नमस्कार दोस्तों, तो आपका भी एईपीएस आईडी डिसेबल हो चुका है, बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, इसलिए आप ये वीडियो में क्लिक किए हैं। बेसिकली हो क्या रहा है आजकल एईपीएस के दुनिया में, अगर आप एईपीएस आईडी लेते हैं किसी भी कंपनी का, उसमें अगर आप कुछ दिन काम नहीं करते हैं तो वो आईडी को बंद कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद से आप एईपीएस से निकासी नहीं कर सकते हैं, एईपीएस से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के पास लास्ट कुछ दिनों से कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं जहां पर बोल रहे हैं कि हम जो है पहले ये कंपनी में काम करते थे, बट कुछ दिन काम ना करने के कारण एईपीएस आईडी डिसेबल हो चुका है, बंद हो चुका है, जिसके कारण मैं जो है आधार कार्ड से निकासी नहीं कर पा रहा हूं। तो आप कोई ऐसा न्यू आईडी दीजिए, कोई ऐसा कंपनी का आईडी दीजिए जिसके बाद से हम लोग जो है एईपीएस में काम कर सकते हैं, कैश निकासी कर सकते हैं, 24 घंटे में ही एईपीएस एक्टिव हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसा एईपीएस कंपनी का आईडी देंगे जहां पर से आप दोबारा अपना एईपीएस का काम कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा कंपनी में काम करते थे XYZ और उस कंपनी का एईपीएस अगर ब्लॉक हो चुका है, तो अभी आप हम लोगों के पास ये कंपनी का आईडी लेकर के अपना एईपीएस बिजनेस को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और यहाँ पर अगर आप न्यू एईपीएस चाहते हैं तो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप मुझे नए देख रहे हैं, इस चैनल में नए आए हैं, तो बता दूं मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट पिछले 2 साल से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो अपडेट पाने के लिए हम लोगों के साथ हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं अपडेट पाने के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी XYZ कंपनियां आपका एईपीएस आईडी को क्यों ब्लॉक करते हैं, क्यों डिसेबल करते हैं। मान लीजिए आपने आईडी ले लिया कोई भी एईपीएस कंपनी के पास से, केवाईसी वगैरह सबमिट कर दिया और आप उसमें काम नहीं करते हैं, तो ये सब आईडी को कंपनियां जो है सस्पेक्टेड फ्रॉड एक्टिविटी में मानते हैं, इसलिए आपका आईडी को ब्लॉक करते हैं। मान लीजिए कोई एक फ्रॉड ने आईडी ले लिया, अब वो जो है यहाँ पर रेगुलर इसमें काम नहीं करेंगे, बस 2 4 10 ही ट्रांजेक्शन करेंगे, जो ट्रांजेक्शन में वो फ्रॉड करेगा एईपीएस में। अब आपके पास शॉप है, एक दुकान है, साइबर कैफे है, ये तो कंपनी को नहीं पता, क्योंकि आप शॉप में जो है 2-3 एईपीएस कंपनी का आईडी को लेकर के रखे हैं और एक ही एईपीएस कंपनी का आईडी को यूज करते हैं, बाकी 2 को यूज नहीं करते हैं। बाकी 2 कंपनियां जो है आपका आईडी को बहुत जल्द ब्लॉक कर देगा। इसी वजह से अगर आपके पास कोई एईपीएस आईडी है तो उसमें आप लगातार काम करते रहिए। बात करें हम लोग न्यू कंपनी के ऊपर में नया आईडी के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज आप सबसे पहले जान लीजिए, एनपीसीआई के न्यू रूल्स के हिसाब से चाहे आप किसी भी XYZ कंपनी का आईडी को लें, आपका बिना फिजिकल किए, बिना आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के देखे हुए कोई भी कंपनियां आपको अपना एईपीएस सर्विस यूज करने नहीं देगा, क्योंकि कंपनियां को इतना ज्यादा हैवी लॉसेस हो जाते हैं जिसके वजह से कंपनियां और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब जाकर के आपका एईपीएस आईडी को एक्टिव किया जाता है, चाहे आप किसी भी एईपीएस में आईडी ले लीजिए, चाहे आप किसी भी कंपनी का आईडी ले लीजिए। बात करें हम लोग न्यू कंपनी का, तो न्यू कंपनी का हम लोग कोई भी आईडी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी कंपनी का रूल्स जो है सेम है, बिना फिजिकल किए आपका अभी जो है एईपीएस एक्टिव नहीं होगा। आज के डेट में एईपीएस की दुनिया में पूरा रूल्स चेंज हो चुका है। पहले जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दिए, हम लोग आईडी बना दिए, बस आप एईपीएस को यूज कर सकते हैं, ऐसा आज के डेट में नहीं रहा, क्योंकि एईपीएस आईडी भी जो है एक बैंकिंग टाइप का आईडी है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में बिना फिजिकल किए आपका जो है एईपीएस को कोई भी कंपनियां एक्टिव नहीं करेगा। जितने सारे लोग ऐसे कोई कंपनियां तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका तलाश खत्म होता है। मैंने आपको बता दिया, कोई भी एईपीएस आईडी लीजिए आप, यहाँ पर आपका बिना फिजिकल किए, बिना आपको देखे, बिना आपका शॉप को देखे कोई भी एईपीएस प्रोवाइड कंपनियां रिस्क नहीं लेगा। अगर आपको एईपीएस की दुनिया में टिके रहना है, एईपीएस की दुनिया में लगातार बिजनेस करना है, लगातार काम करना है, तो बस एक ही सॉल्यूशन है कि उस आईडी में, जो भी कंपनी का आप आईडी को यूज कर रहे हैं, उस आईडी में रेगुलर काम कीजिए, डेली उसमें जो है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते रहिए, तब जाकर के आपका आईडी सेफ रहेगा, आपका एईपीएस ब्लॉक नहीं रहेगा। आप जो कंपनी को आप तलाश कर रहे हैं, हम लोग जो कॉल्स मैसेज कर रहे हैं, न्यू कंपनी का आईडी दीजिए या फिर न्यू कंपनी के बारे में जो है वीडियोस लेकर के आइए। आपको क्लियरली यहाँ पर बता दूं, हम
लोग कोई भी न्यू कंपनी का आईडी अभी नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि सभी कंपनी का रूल्स जो है सेम है। यहाँ पर जो मिलेगा, हम लोग जो अभी प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी में जो आपको मिलेगा वो सभी कंपनी में लगभग देखने को मिलेगा। बिना फिजिकल किए हुए आपका एईपीएस एक्टिव नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। आप जो है आधार कार्ड पैन कार्ड देके नेक्स्ट डे आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, एईपीएस नहीं चल रहा है, तो ऐसा अभी नहीं होता है। आपको क्लियर हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। कोई भी कंपनी का आईडी लीजिए, पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, देन आपको एईपीएस सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी कुछ आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। हम लोग कोई भी कंपनी का न्यू आईडी नहीं दे रहे हैं। जो सब पहले कंपनी में हम लोग पहले काम करते थे वही कंपनीज में काम कर रहे हैं, और सभी कंपनी का रूल्स रेगुलेशन एक ही होगा, क्योंकि ये अगर एनपीसीआई देता है तो सभी कंपनी को ये मानना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ चुका है सब कुछ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कर दीजिए अपनी तरफ से। आपके पास अगर कोई भी एईपीएस कंपनी का आईडी है उसमें आप काम कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें ऑनलाइन सर्विस।